नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर की क्लास ले रहे हैं, सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की अब तक मैंने 44 क्लासेस ऑन एयर कर दी हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। आज है क्लास नंबर 45 और हमारी जो क्लास चल रही है अभी वो प्रोनाउन से रिलेटेड जो सीरीज है वो चल रही है। प्रोनाउन से रिलेटेड 9 पार्ट मैंने YouTube पे अपलोड कर दिए हैं, इससे पहले की क्लासों में पढ़ा दिए गए हैं। आज जो है लास्ट पार्ट है, प्रोनाउन का लास्ट पार्ट है, लास्ट लेसन है और वो है पार्ट नंबर 10, क्लास नंबर 45। इसके बाद इस क्लास के बाद फिर हमारा प्रोनाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने टेंस से रिलेटेड कॉमन एरर्स किया, उसके बाद फिर हमने नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स किए और अब जो है आज की क्लास लगने के बाद प्रोनाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स पूरी तरीके से द एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एडजेक्टिव लेंगे। इसके बाद इस क्लास के बाद हम क्या लेंगे, एडजेक्टिव, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से रिलेटेड कॉमन एरर्स को अगली क्लास में लेंगे। तो आज जो है हमारी लास्ट क्लास थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से वीडियो को शूट कर लेता हूं। तो आज जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10 प्रोनाउन का, उसका लास्ट टॉपिक क्या है? उसका लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज होती है? हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े प्रोनाउन के, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसी क्रम में, इसी कड़ी में हमारा जो लास्ट टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज है? इसको बहुत ही आसान तरीके से समझिए। जैसे मैं सामने खड़ा हूं और मेरे सामने कोई कांच रख दे, मैं सामने खड़ा हूं और मेरे सामने कोई कांच रख दे, तो मैं क्या देखूंगा? मैं खुद को ही तो उस आईने में देखूंगा। मैं अपनी शक्ल को खुद ही तो देखने वाला हूं। देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? खुद को देख रहा हूं। समझ नहीं आई बात? देखो, सामने कांच है और मुझे खड़ा कर दिया जाए या आपको खड़ा कर दिया जाए, तो उसमें क्या नजर आएगा? आप ही तो नजर आओगे। तो देखने वाला कौन है? आप ही हो देखने वाले। यानी देखने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। और किसको देख रहे हो? खुद को देख रहे हो। बस यही बात है, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ये होता है कि जो काम करने वाला है और उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है, जो काम करने वाला है और उस काम का जो प्रभाव पड़ता है वो एक ही आदमी होता है। यानी काम वो ही करता है और उसका प्रभाव भी उसी पे लौट के वापस आ जाता है। जैसे कभी अकेले में खुद को शाबाशी देते हैं ना, कि शाबाश, बहुत बढ़िया किया, खुद को शाबाशी देते हैं, है ना। तो जब यहां पे शाबाशी देने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं खुद। किसको दे रहा हूं? खुद को दे रहा हूं। तो जब मेरे द्वारा कोई कार्य खुद पे ही किया जाए तो इस स्थिति में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उस प्रोनाउन का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस बार जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। जब डूअर, जब करने वाला, जब डूअर का मतलब होता है जो करता या करने वाला जो होता है, या सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। जब सब्जेक्ट और रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी ऑब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही आदमी हो जाता है, एक ही चीज हो जाती है, तो इस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम आता है। ठीक, यानी जब एक्शन का रिसीवर, जब एक्शन का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म एक ही आदमी हो जाए। देखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। किसको देख रहा हूं? खुद को देख रहा हूं। तो करने वाला कौन है? मैं हूं। और काम किस पे हो रहा है? मुझ पे ही तो हो रहा है। बोलो, तो दोनों काम मेरे पे ही हो रहे हैं। तो इस स्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। शाबाशी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? खुद को दे रहा हूं। तो जब कोई चीज खुद के द्वारा होती है और खुद पे ही होती है, खुद के द्वारा और खुद पर, तो उस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है। कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको थोड़ा और इजीली समझते हैं। जैसे सेंटेंस है आई शॉ माई सेल्फ। आई शॉ माई सेल्फ। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी कोई सेंटेंस देखो तो उसको ब्रेक करना है आपको। जब भी कोई सेंटेंस देखो आप तो उसको क्या करना है? ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो ब्रेक करने का सबसे जो तरीका होता है पहला, कि हम वर्ब को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? वर्ब को।
इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब है शॉ। शॉ का मतलब होता है देखना। तो ये वर्ब हो गई। जब सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब क्या है यहां पे? शॉ, देखना। अब हम वर्ब से एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखने वाला कौन है? कौन देखने वाला है? हु शो, हु शो, कौन देख रहा है? तो जवाब आएगा मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। यानी जो करने वाला काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी वर्ब से जो हु का रिप्लाई आता है, वर्ब से जो हु का रिप्लाई आता है वो क्या बनता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो। उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं और वो क्वेश्चन है हुम। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? वर्ब से हुम का क्वेश्चन पूछते हैं कि आई शॉ हुम, आई शॉ हुम, मैंने किसको देखा? मैंने किसको देखा? मैंने खुद को देखा। आई शॉ माई सेल्फ, आई शॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को ही देख लिया। इस स्थिति में जो हुम का जवाब होता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब देखो, जो करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो कौन है? आई। और किस पर काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट कौन है? माई सेल्फ। बोलो। यानी करने वाला आई और काम किस पे हो रहा है? खुद पे ही हो रहा है। तो इस स्थिति में जो माई सेल्फ है ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतनी सी बात है। समझ में आ रही बात? यदि समझ नहीं आई तो दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक लड़का है, उसका नाम है रमेश। रमेश बीट हिमसेल्फ, रमेश खुद को मारा। रमेश खुद को मारता है। रमेश खुद को मारता है। ठीक है, बीट्स लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, बीट्स। रमेश बीट्स हिमसेल्फ, रमेश की आदत है कि वो खुद को मारता है। जब भी कोई गलती करता है तो फिर वो खुद को मारता है अकेले में जाके। तो यहां पर सबसे पहले वर्ब क्या है? वर्ब है बीट्स। वर्ब क्या है? बीट्स। यानी खुद को मारना। मारना क्या है? अपने आप में क्रिया है। अब इस वर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब इस वर्ब से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन है हु। कौन मारता है? मारने का काम कौन कर रहा है? मारने का काम कौन कर रहा है? तो जवाब क्या मिलेगा? रमेश। रमेश बीट्स। तो इस क्रिया को कौन कर रहा है? रमेश। और रमेश तब क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा इस सेंटेंस में। ठीक है। उसके बाद हमें फिर एक क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन पूछना है हुम का। हमें फिर वर्ब से एक क्वेश्चन और पूछना है और वो पूछना है कि रमेश बीट्स हुम, रमेश किसको मारता है? रमेश किसको मारता है? तो जवाब मिलता है कि रमेश बीट्स हिमसेल्फ। रमेश बीट्स हिमसेल्फ, यानी रमेश खुद को ही मार लेता है, दूसरों को नहीं मारता, खुद को मार लेता है। तो इसका मतलब हुम का जो जवाब होता है वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में। जो वर्ब से हुम का जवाब होता है वो क्या बनता है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस स्थिति में हम देखें कि जो रमेश है वो क्या बन गया? जो कि ही है वो सब्जेक्ट बन गया। और काम किस पर हो रहा है? हिमसेल्फ पे, खुद पे ही हो रहा है। बोलो, करने वाला कौन है? रमेश। और किस पे काम कर रहा है? खुद पे। करने वाला कौन है? मैं। किस पे काम कर रहा हूं? खुद पे काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब करने वाला और जिस पे काम किया जा रहा है वो दोनों एक ही हैं। वो दोनों क्या हैं? एक ही हैं। इस स्थिति में ये क्या, किस प्रकार का प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार का प्रोनाउन हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी एक्शन को करने वाला और एक्शन का जो प्रभाव है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोबारा समझ लो, जब कोई काम जो करने वाला है और उस करने का प्रभाव पड़ रहा है वो एक ही आदमी हो, जब कोई काम करने वाला हो, जब कोई काम कर रहा हो और उस काम का प्रभाव भी उसी पे पड़ रहा है, जो कर रहा है उसी पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है। जैसे सामने एक कांच रख दिया जाए और मैं अपनी जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, उसको मैं देख रहा हूं, तो इस स्थिति में क्या होगा? कि देखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। किसको देख रहा हूं? खुद को देख रहा हूं। यानी करने वाला और किया जाने वाला ये दोनों एक ही आदमी है। इस स्थिति में किसका इस्तेमाल होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको नोट करें आप, टेक योर टाइम प्लीज।
हम देख लेते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं उनके रिफ्लेक्सिव केसेस कौन कौन से होते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे हमने प्रोनाउन के केसेस किए थे ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, इसी तरीके से एक प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस भी होता है। उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन के कौन कौन से रिफ्लेक्सिव केसेस होते हैं। तो चलते हैं। पहला है आई। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ। आई का होता है माई सेल्फ। इसी तरीके से वी, वी का क्या होता है, आवर सेल्फ्स। वी का क्या होता है, आवर सेल्फ्स। यू के दो रिफ्लेक्सिव केसेस होते हैं, एक तो होता है योर सेल्फ और दूसरा होता है योर सेल्फ्स। जब एक वचन की बात हो, सिंगुलर की बात हो, तब क्या लगाते हैं, योर सेल्फ। और जब प्लूरल की बात हो, जब बहुवचन की बात हो, तो इस स्थिति में क्या लगाते हैं, योर सेल्फ्स। ठीक है, यू के दो होते हैं। ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, हिमसेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, हर सेल्फ। इसी तरीके से इट का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, इट सेल्फ। और देम का होता है देम सेल्फ्स। बात समझ में आ गई है? तो इसको आप नोट कर लें। जब हम कॉमन एरर्स करेंगे, जब हम इससे रिलेटेड कॉमन एरर्स करेंगे, तब इसका बहुत इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको सेंटेंस में ये प्रोनाउन दे रखा होगा और फिर आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिफ्लेक्सिव केस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करें, इसको नोट करें, अपना टाइम लें और नोट करें। मिलते हैं अगली स्लाइड में। अब हम उन वर्ब्स को देख लेते हैं जिन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या बोला मैंने ये कहा कि अब उन वर्ब्स को देख लेते हैं जिन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो व्हेन टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं जिसके बाद कौन सा प्रोनाउन काम आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम आता है। पहला है अवेल। अवेल का मतलब होता है लाभान्वित करना। अवेल का मतलब क्या होता है, लाभान्वित करना। रिकनसाइल का मतलब होता है बेमन से स्वीकार करना। लिख लो, रिकनसाइल का मतलब होता है बेमन से स्वीकार करना। मन नहीं है फिर भी स्वीकार करना, तो रिकनसाइल का मतलब होता है बेमन से स्वीकार करना। आगे देखो, प्राइड। ठीक है, जानते हो प्राइड का मतलब होता है गर्व करना। इस तरह से एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, एडजस्ट, एडाप्ट का मतलब होता है खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालना। इंट्रोड्यूस, खुद का परिचय देना। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। आगे हर्ट, किसी को हर्ट करना। चीट, किसी को धोखा देना। सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। सेक्रीफाइस, बलिदान। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना। इस तरह से प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है खुद को किसी के सामने समर्पित कर देना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट। आगे डिवोट का मतलब यही होता है समर्पण भाव, यानी कि समर्पित कर देना किसी को। बात समझ में आ गई कि नहीं? वे कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा? वो वर्ब्स हैं अवेल, रिकनसाइल, प्राइड, एंजॉय, एब्सेंट और प्रेजेंट, एडजस्ट, एडाप्ट, इंट्रोड्यूस, हर्ट, चीट, सेटिस्फाई, सेक्रीफाइस, प्रोस्ट्रेट एंड डिवोट। ये वर्ब्स हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी ये वर्ब्स आएंगी, इस वर्ब के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, जब भी ये वर्ब्स कहीं आएंगी सेंटेंस में, तो उसके बाद क्या लगाना, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। लेकिन स्टार मार्क करके एक चीज और लिख लो। इन वर्ब्स के साथ यदि ऑब्जेक्ट लगा हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में नहीं लेना। लिखो, ये जो वर्ब्स हैं सारी की सारी, इन वर्ब्स के साथ यदि ऑब्जेक्ट हो, इन वर्ब्स का यदि ऑब्जेक्ट हो,
तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जबरदस्ती घुसाना नहीं है, जबरदस्ती लगाना नहीं है। यदि आप इन सब का ऑब्जेक्ट है, यदि मान लो जैसे ये लिख दूं, मैं ये सेंटेंस लिखता हूं, आई हर्ट यू, आई हर्ट यू, मैं तुम्हें हर्ट करता हूं, है ना, आई हर्ट यू। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, हर्ट, और किसको करना है हर्ट, किसको करना है, तुम्हें, यानी ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने जो आपको ये लिस्ट बनाई है, इस हिसाब से तो यहां पे क्या लगना चाहिए था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए था। बोलो, यहां पर लगना चाहिए था आई हर्ट माई सेल्फ यू, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्ट खुद, हर्ट के साथ क्या लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया। यानी हर्ट जो है, जो ये वर्ब है, यदि इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है, यदि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर जबरदस्ती का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चिपकाना नहीं है। बात समझ में आ गई? आई हर्ट यू, अब यहां पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने हमें नहीं लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। लेकिन यदि यही सेंटेंस कुछ ऐसा हो, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, हाँ यहां लिख देता हूं, यहां पे यदि यही सेंटेंस ऐसा कुछ हो, आई हर्ट, सिर्फ इतना ही हो, आई हर्ट, मैं हर्ट करता हूं, तो इस स्थिति में अब क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कहीं? इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिला, इसको वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला, नहीं मिला? तो इस स्थिति में जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इन सारी वर्ब्स को यदि ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम लेंगे, और यहां पर हम क्या लगाएंगे फिर, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना तो अंधाधुंध मत लगा देना, आप देख लेना पहले कि ये जो वर्ब्स हैं, क्या इनको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, क्या इनको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। यदि ऑब्जेक्ट मिला है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यदि इनको ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ, यदि बिना ऑब्जेक्ट की वर्ब है, तो इस स्थिति में फिर आपको क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। स्टार मार्क करके ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, वे वर्ब्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, वे वर्ब्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, कौन कौन सी हैं? कीप, रखना, स्टॉप, रुकना, टर्न, घूमना, क्वालिफाई, बाथ, स्नान करना, मूव, चलना, रेस्ट, आराम करना, टायर, थकना, हाइड, छुपाना, कंप्लेन, शिकायत करना, रिमेंबर, याद करना, सेव, रक्षित करना, ओपन, खोलना। ये सारी की सारी वर्ब्स हैं, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी काम में नहीं आता है। ठीक है, तो एग्जाम में एरर्स कैसे आते हैं? एग्जाम में एरर्स ऐसे आते हैं कि इनके साथ ये जो वर्ब्स हैं इतनी, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देगा, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देगा, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, और इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के दे देगा, उसको आपको हटाना है। इसी प्रकार के एरर्स आते हैं। ठीक है, तो अगला जो सेगमेंट होगा, अगला जो इसके बाद का सेगमेंट है, वो है, उसमें मैं आपको 10 सेंटेंसेस दूंगा और उसमें आपको एरर मार्क करना है। तो उसमें जो हमने इस क्लास में बातें सारी पढ़ी हैं, वो सारी की सारी यूज होंगी, यूटिलाइज होंगी। ठीक है, तो चल इसको आप नोट कर लें पहले और अच्छे से, और उसके बाद फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो टेक योर टाइम प्लीज। पीछे सेंटेंसेस मैंने कुछ लिखे हैं, उस सेंटेंसेस को आप थोड़ा सा देखिए, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आप ये जो 10 सेंटेंस हैं, 5 इधर हैं और 5 इस पार्ट में है, ये 5 और 5 10 जो आपके सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या एरर है उसको आप देखिए, एरर को डिटेक्ट कीजिए, फिर एरर को करेक्शन कीजिए। ठीक है, तो टेक योर टाइम, इनको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करना है और खुद इसको ढूंढना है कि एरर कहां है। टेक योर टाइम प्लीज। तो आ जाइए, शुरू करते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस एरर निकालना। पहला सेंटेंस, ही हर्ट, ही हर्ट। अब आप जो आपने नोट किया है उसको देखिए,
जो वर्ब की अपनी लिस्ट बना रखी है कि किसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम आता है और किसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। तो आप देखेंगे जो हर्ट है, हर्ट वर्ब जो है इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट कर लिया, उसने खुद को हर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है ही हर्ट यू, अब चूंकि मैंने कहा है कि हर्ट जो है इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो क्या हम लगा दें यहां पे हिमसेल्फ, यहां लगा दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तभी करना है जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हर्ट के साथ तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? यहां पर पहले से ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां पर पहले से ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस अपने आप में नो एरर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। बात समझ में आ गई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना तब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना तब है जब ऑब्जेक्ट नहीं हो। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट है इसलिए जबरदस्ती अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई? आगे देखो थर्ड नंबर सेंटेंस, यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, तुम्हें रखना चाहिए दूर बुरे लड़कों की संगत से। अब जो कीप है इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम नहीं आता, इसका मतलब योरसेल्फ कट जाएगा। आगे चलो, शी हैज रिकंसाइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज। ठीक है, हर इन-लॉज का मतलब होता है ससुराल, ससुराल के जो लोग होते हैं जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, इस तरह की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारे के सारे कंबाइंड रूप से हम क्या कह देते हैं इनको, इन लॉज। ठीक है, ससुराल के जितने भी पक्ष के लोग होते हैं उनको सबको हम क्या कह देते हैं, इन लॉज। तो उसने रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, रिकंसाइल का मतलब होता है बेमन से स्वीकार कर लेना। क्या होता है इसका मतलब, बेमन से स्वीकार कर लेना। तो शी हैज रिकंसाइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज, यानी उसने बेमन से स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। किसकी मांग को? ये जो लॉज थे उसकी, जो ससुराल पक्ष के लोग थे उनके सामने उसने स्वीकार कर लिया, उनकी डिमांड्स को उसने स्वीकार कर लिया। अब रिकंसाइल जो है इसके साथ क्या आता है, क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका आएगा, शी का। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हरसेल्फ। बोलो सरकार, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क, तो प्राइड के साथ क्या लगेगा, माई सेल्फ। बोलो, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क, क्योंकि प्राइड जो वर्ब है उसके साथ क्या लगता है, लिस्ट में क्या बताया था, प्राइड जो है उस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है। ठीक है, इसलिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माई सेल्फ। आगे देखिए सिक्स्थ नंबर सेंटेंस, यू शुड अवेल, यू शुड अवेल, अवेल का मतलब होता है फायदा पहुंचाना, फायदा पहुंचाना ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कोई आपके पास कोई मौका है उसका फायदा उठाना। तो जो अवेल है, अवेल के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, अवेल के बाद जस्ट कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन है, ये तो क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। तो ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योरसेल्फ। क्या हो जाएगा सरकार, योरसेल्फ। आगे देखो 7 नंबर सेंटेंस, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। पिछली गर्मी में मैं शिमला गया था और वहां मैंने बहुत एंजॉय किया। अब यहां पर क्या दिक्कत है, एंजॉय। एंजॉय जो है ये किस प्रकार का वर्ब है, एंजॉय किस प्रकार का वर्ब है। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉय वेरी मच, तो एंजॉय किस प्रकार का वर्ब है, एंजॉय है अपने आप में वो वर्ब जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम आता है। जिसके साथ कौन सा प्रोनाउन काम आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगा है, नहीं लगा है, तो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। किसका लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसी का तो लगेगा, आई का। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। बोलिए सरकार,
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे क्या लग जाएगा आंसर। आगे देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी। उसने इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन के सामने जनरल सेक्रेटरी को, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोड्यूस के जस्ट बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। यानी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो फिर आप ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ आप लगाएंगे। आगे देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड राम टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी। 8 और 9 नंबर सेंटेंस देखना, इसमें कोई फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। इंट्रोड्यूस के बाद यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोड्यूस के बाद कोई ऑब्जेक्ट था नहीं था, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस के बाद क्या लगा दिया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन इस 9 नंबर सेंटेंस में इंट्रोड्यूस जो वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अरे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है, यहां पर तो नहीं था। यहां पर तो ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, यहां पर तो था ही नहीं, इसलिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, यहां पर तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जबरदस्ती किसी में नहीं लगाना। जब किसी जो वर्ब की लिस्ट बताई है मैंने, उस वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तभी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? नो एरर है। आगे देखिए 10 नंबर सेंटेंस, put you in my position and you will realize the problems faced in my profession। खुद को मेरी स्थिति, खुद को अपनी जो पोजीशन है, तुम खुद को मेरी स्थिति में रखो, तुम खुद को मेरी पोजीशन पे रखो और तुम खुद रियलाइज कर लोगे कि मैं किन किन समस्याओं का सामना कर रहा हूं, मैं किन किन समस्याओं का इस प्रोफेशन में सामना कर रहा हूं। क्या बोला मैंने कहा खुद को मेरी जगह रखो तो तुम खुद देख लोगे, तुम खुद रियलाइज कर लोगे, तुम खुद महसूस कर लोगे कि मेरे प्रोफेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं। इसका अर्थ ये है। तो यू पुट, यू जो है यू कट के यहां पे क्या लग जाएगा? योरसेल्फ। समझ में आई बात? इसका जो हिंदी अर्थ है, हिंदी मीनिंग क्या करोगे? खुद को और खुद को क्या बोलते हैं? योरसेल्फ जो होता है, योरसेल्फ का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है खुद को। तुम जो है खुद को रखो, कहां पे रखो? इन माई पोजीशन, मेरी पोजीशन में। और यू विल रियलाइज, और तुम रियलाइज कर लोगे कि तुम जो प्रॉब्लम्स जो मैं फेस कर रहा हूं मेरे प्रोफेशन में वो क्या क्या है। तो यहां पर यू नहीं लगेगा, यहां पे क्या लग जाएगा? योरसेल्फ लग जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो भी हेल्प कर देता है आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है। तो हमारी जो लिस्ट थी कि व्हेन टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड व्हेन टू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो जो लिस्ट है उनको आपको याद रखना है कि जो भी वर्ब्स है वो कौन कौन से हैं, और ध्यान रखना कि जिसके साथ मैंने बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लगाना है जब ऑब्जेक्ट नहीं हो। जब ऑब्जेक्ट होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हैं, इसको आप नोट करें और फिर मिलते हैं हम अगली स्लाइड में। तो टेक योर टाइम, इसको आसानी से, इसको अच्छे से नोट करें, अपना समय लें। टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। तो आज हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जब डूअर और जो रिसीवर होता है, जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट, यानी जो काम हो रहा है और जिस पर ये प्रभाव पड़ रहा है, ये दोनों एक ही हों, तब इस स्थिति में हम क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। फिर हमने वो लिस्ट तैयार की थी कि वो कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और वो कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। तो एरर्स कैसे आते हैं? एरर्स ऐसे आते हैं कि आपको जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है उनके साथ वो लगा के नहीं देगा। ठीक है। तो वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। और उल्टा काम ये कर देगा कि जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगना है, जैसे यहां जो कीप था, ये कीप जो था इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगना था, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगना था, लेकिन यहां पर क्या लगा दिया? उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया। तो इस प्रकार का एरर, जहां पे नहीं लगाना है वहां पे लगा के दे देगा, जहां पे लगाना है वहां नहीं लगा के देगा।
इस प्रकार के एरर्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो चार्ट। और फिर हमने इस पर कुछ एरर्स किए थे, 10 सेंटेंसेस किए थे। तो आज की क्लास जो प्रोनाउन से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स की क्लास थी वो आखिरी क्लास थी। इसके बाद हम जो अगली क्लास लगाएंगे 46 नंबर, वो अब एडजेक्टिव से रिलेटेड कॉमन एरर्स के बारे में लगाएंगे। तो अपना चीजों को रिवाइज करते रहें, क्लास के नोट्स बनाते रहें और बिल्कुल ही पेशेंस के साथ लगे रहें। मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं मेहनत करने के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।